हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। एक कोल इंडिया लिमिटेड से एक बड़ी न्यूज़ आ रही है। बड़ी न्यूज़ ये है, JBCCI 11 का गठन किया जा रहा है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ज्वाइंट सेक्रेटरी है राजमौली राम, उन्होंने कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन को ये नोटिस दिया है कि JBCCI 11 का गठन करें और इसमें जो भी ट्रेड यूनियन है जिसका भी इन्वॉल्वमेंट रहता है उन सभी को इन्वॉल्व किया जाए। और इंटेक से रिलेटेड एक मैटर चल रहा था, वो अगर सॉर्ट आउट हो गया हो या कोर्ट जो भी ऑर्डर देती है उसके हिसाब से ये डिसीजन लिया जाए और एक कमेटी का गठन किया जाए ताकि जो नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट 11वां है उसको संपादित किया जा सके और जो वेतन समझौता उसमें अपनी भागीदारी दिखा सके। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इससे पहले का जो NCAA का मीटिंग हुआ था 10वां, उसमें क्या क्या अलाउंसेस, जो बेसिक कुछ अलाउंसेस जो थे उसमें क्या क्या परिवर्तन किया गया था, कितने कितने रखे गए थे अलाउंसेस, सब उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो अगर आप कोल इंडिया लिमिटेड के एम्प्लॉय हैं, उसके सब्सिडरी के एम्प्लॉय या SCCL का एम्प्लॉय हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने कम्युनिटी में इसको शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि पावर सेक्टर से रिलेटेड, कोल माइनिंग से रिलेटेड और मेटल माइनिंग से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबरों से मैं आपको अपडेट रख सकूँ। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं लेटर की बात करता हूं जो भेजा गया था इमीडिएट बाय स्पीड पोस्ट। ये भेजा गया है चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर को कोल इंडिया लिमिटेड का, यानी श्री प्रमोद अग्रवाल जी को भेजा गया है। और ये लेटर जिनके द्वारा भेजा गया है वो है राम शिरोमणि सरोज, जो कि डिप्टी सेक्रेटरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। मैंने माफ़ कीजिएगा, मैंने वीडियो में नाम गलत बोला था। राम शिरोमणि सरोज जिनका नाम है वो डिप्टी सेक्रेटरी हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इनको एक नोटिस भेजा गया है कोल इंडिया लिमिटेड के जो चेयरमैन हैं उनको, श्री प्रमोद अग्रवाल जी को। इसमें बोला गया है जो सब्जेक्ट है वो है कंस्टिट्यूशन ऑफ जॉइंट बाई पैराटाइट कंसल्टेटिव कमिटी ऑन कोल इंडस्ट्री, यानी जिसको हम लोग JBCCI बोलते हैं, उसका ये 11वां कमेटी बना, 11 इंक्लूड किया गया है। और नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट 11 से रिलेटेड, यानी बोला गया है भैया सेक्रेटरी साहब के द्वारा लेटर भेजा गया है कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन को और उनको बोला गया है भैया कि JBCCI 11 का गठन कीजिए जल्दी से जल्दी ताकि हम लोग नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट जो कि 11वां होगा, इससे पहले 10वां हो चुका था, उसके बारे में बताऊंगा आगे। तो उसके लिए आप कमेटी बनाइए ताकि हम लोग उसको आगे प्रोसीड कर सके। बाकी इसमें कुछ रेफरेंस नंबर, लेटर वगैरह रेफरेंस नंबर दिया हुआ है कि कब कब कौन कौन सा लेटर जारी किया गया था, इसी के बारे में उसमें जिक्र किया गया है टोटल सबका डिटेल में देते हुए। और ये जो JBCCI का कमेटी बनती है ये नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज़ के लिए बनती है, नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज़ के लिए ये कमेटी बनाई जाती है। लेटर एक और बात इसमें बोला गया है, उसमें बोला गया है कि भैया CIL शुड आल्सो टेक एक्शन इन द मैटर एज पर एप्लीकेबल एक्सटेंट लेबर लॉज। साथ ही साथ इसमें बोला गया है एज फार एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटेक इज कंसर्न्ड CIL may decide as well to which function of Intex should be represented in JBCCI 11। यानी इसमें बोला गया है भैया कि जहाँ तक इंटेक का मामला है, आपको बता दें कि ये एक ट्रेड यूनियन है और देश के सबसे पुराना ट्रेड यूनियन है इंटेक, और इसमें सबसे ज़्यादा कोलकर्मी जुड़े हुए हैं और इसका मैटर चल रहा है कुछ। तो इस मैटर को लेके बोला गया है कि भैया इंटेक का जो मामला है इसको कोल इंडिया लिमिटेड ऑपरेट करेगी। कोल इंडिया लिमिटेड डिसाइड करेगा भैया इंटेक को बुलाना है मीटिंग में कि नहीं बुलाना है, और अगर बुलाना है तो JBCCI का जो मीटिंग हुआ उसमें इंटेक का कौन सा यूनिट को बुलाना है। और ये बोला गया है कि एक कॉपी ऑफ JBCCI 11 एज कंस्टिट्यूटेड बाय CLB मे बी सेंड टू द मिनिस्ट्री ऑफ रिकॉर्ड। मतलब आप कमेटी बनाइएगा JBCCI 11 का और एक मिनिस्ट्री को रिकॉर्ड भेजिएगा, और जो इंटेक वाला मैटर है भैया वो आप समझ लीजिए और जैसा आपको कोर्ट डिसीजन ले उस हिसाब से आप लोग डिसाइड कीजिए, आपका इंटरनल मामला है। चीज़ बोला गया है कि भैया कोल इंडिया लिमिटेड जो भी कमेटी बनाएगी वो कोल इंडिया लिमिटेड के जितने भी सब्सिडरीज है सबको रिप्रेजेंट करेगी, साथ ही साथ SCCL को भी रिप्रेजेंट करेगी। तो इसी हिसाब से वो कमेटी का गठन कीजिए आप। और JBCCI जो होती है वो नॉर्मली क्या करती है मैं आपको बताता हूँ। JBCCI वेजेस को लेके, सोशल सिक्योरिटीज़ को लेके, फ्रिंज को लेके और जितने भी बेनिफिट मिलते हैं कोल इंडिया लिमिटेड के वर्कर को उसको लेके, कोल इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो उनको लेके ये मोल मोलाई करती है, एक तरफ से आप कह सकते हैं नेगोशिएट करती है। और इसके साथ ही कोल इंडिया लिमिटेड का कुछ टीम का मेंबर बैठता है, कुछ JBCCI का टीम जो वर्कर को रिप्रेजेंट करते हैं वैसे लोग बैठते हैं, और दोनों बैठ के आपस में डिसाइड करते हैं कि कौन सा वेज को, कौन सा अलाउंस को कितना बढ़ाना है, कितना % किसको कर देना है, वो सब चीज़ें डिसाइड करती है। मैं अब आपको बताता हूँ कि पिछले बार जो वेज एग्रीमेंट हुआ था उसमें जो बेसिक कुछ चीज़ें हैं
उसके बारे में आपको बताता हूँ। डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहला जो चेंज किया गया था 10वां वेज एग्रीमेंट में, वो चेंज किया गया था कोल माइन पेंशन स्कीम 1998 के अंदर में जो 10वां वेज एग्रीमेंट हुआ था CIL और SCCL में। इसमें कोल माइंस पेंशन स्कीम को थोड़ा सा सुधारा गया था। इसमें बोला गया था कि भैया 7% जो रिवाइज बेसिक है और VDA है जो भी सबमिट करते हैं एग्जिस्टिंग परसेंटेज में, उसको कंट्रीब्यूट किया। कुल मिलाकर के आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि कोल माइंस पेंशन स्कीम यानी CMPS वाला जो स्कीम है 1988 के तहत, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया था। नेक्स्ट कुछ अलाउंसेस के बारे में है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले एक स्पेशल अलाउंस जो था कि इट विल पेड एट 4% ऑफ रिवाइज्ड बेसिक एज ऑन 1 July 2060 and frozen in absolute amount for the entire period of this agreement. This revised special allowance will be paid with respect of 1/7/2016। मतलब जो स्पेशल अलाउंसेस दिया जाता है वो 4% किया गया था बेसिक का। जैसे वासी के अलाउंसेस है, कपड़ा धोने वाला जो पैसा मिलता है, उसमें बोला कि भैया वर्कर को अगर यूनिफॉर्म आप दे रहे हैं तो यूनिफॉर्म दे रहे हैं, अगर मैनेजमेंट दे रहे हैं तो उसके लिए आपको 150 टका पर हेड पर महीना। लेकिन अगर नर्सिंग वाला काम कोई कर रही है या स्टाफ है तो उस कंडीशन में 175 रुपया पर हेड पर मंथ आपका अलाउंस दिया जाएगा। अब ट्रांसपोर्ट सब्सिडरी की अगर मैं बात करूं तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में ये बोला गया था कि एम्प्लॉयज़ हु डू नॉट यूटिलाइज कंपनीज ट्रांसपोर्ट आइदर फ्री और ऑन पेमेंट ऑफ नॉमिनल और सब्सिडाइज्ड रेट विल बी पेड ट्रांसपोर्ट सब्सिडी एट रेट ऑफ 23 रुपया पर डे ऑफ एक्चुअल अटेंडेंस। यानी कि भैया अगर आप माइंस आए हैं तो आपको 23 रुपया पर डे के हिसाब से अलाउंस मिलेगा। ये अलाउंस किसका होगा? ये ट्रांसपोर्ट का होगा। अगर आप बस से या कोई भी ऐसा चीज़ से नहीं आते हैं जो कंपनी का है। नेक्स्ट जो चीज़ इसमें बोला गया था वो बोला गया था जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है भैया वो तो आपका 13 रुपया पर डे के हिसाब से मिलेगा। और नेक्स्ट जो चीज़ में ऐड किया गया था वो बोला था एडिशनल ट्रांसपोर्ट सब्सिडी आपको मिलेगी। एडिशनल ट्रांसपोर्ट सब्सिडी क्या होगी? अगर आप नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं तो उसमें आपको 35 टका पर डे के हिसाब से, अगर आप अटेंडेंस आपका जो भी होगा उसके हिसाब से नाइट अलाउंसेस आपको मिलेंगे। नाइट शिफ्ट का अलाउंस, नाइट शिफ्ट का अलाउंसेस क्या होता है भैया कि अगर सबको 10 बजे के बाद कौनों भी ड्यूटी करना है, कोई भी माइंस में ड्यूटी करना है तो उस हिसाब से आपको 35 टका पर डे आपका जुड़ते जाएगा अलग से। ये एडिशनल ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी है। वो जो 23 रुपया था वो तो आपको मिलेगा ही, ये 35 रुपया जो है ये आपका ऐड हो जाएगा। आपको अलग से कन्वेनियंस रिम्बर्समेंट दिया जाएगा। इसका मतलब क्या होता है भैया, मान लीजिए आप मोटरसाइकिल से आ रहे हैं, आपका मोटरसाइकिल पंचर हो जाए तो उसको बनाने के लिए भी 50 टका पर डे के हिसाब से मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि पंचर होगा या ख़राब होगा तभी मिलेगा, ये अलग से आपको चार्जेस मिलते हैं। आपको सुविधा उधा के लिए दिया जाता है। 50 रुपया पर डे अटेंडेंस के हिसाब से आपको मिलता है। आपको लग रहा होगा कि 50 रुपया कंपनी दे रही है, 23 रुपया दे रही है, 35 रुपया करके दे रही है, ये सब क्या रेट है। लेकिन जब इसको आप 26 दिन से इंटू करते जाएंगे और जोड़ते जाएंगे तो एक बड़ा फिगर बन जाएगा जो थोड़ा सा अफेक्ट करता है। नर्सिंग स्टाफ के लिए 400 टका पर मंथ अलग से नर्सिंग अलाउंस के लिए रखा गया था। कुछ डिफ़िकल्टी अलाउंसेस भी दिए जाते थे कि भैया अगर आप बहुत ही पतला सिम में काम कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी आपको अलाउंसेस दिए जाएंगे। तो अगर 1 मीटर से 1.5 मीटर के बीच में अगर सिम का थिकनेस है तो उस कंडीशन में आपको 5% रिवाइज्ड बेसिक का मिलेगा बास्केट लोडिंग के लिए, और 2.5% मिलेगा भैया शोवेल और ये सब अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में। इसी तरह 2% मिलेगा अगर आप टाइमली रेटेड मंथली रेटेड में काम कर रहे हैं उस हिसाब। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप कह सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि जो हैवी वाटरी कंडीशन में काम करते हैं उनको जो जूता है, जो गम बूट है, उनका अलग से पैसा दिया जाएगा। और एक चीज़ और बोला गया है कि ट्रैवलिंग ओवर स्टीप ग्रेडियंट है, मतलब कि अगर माइंस है आपको ज़्यादा ढलान है उस कंडीशन में आपको 1000 मीटर में अगर आप जाते हैं तो एवरेज ग्रेडियंट में 1/3 से ज़्यादा अगर स्टीपर है उस कंडीशन में 10 रुपया पर शिफ्ट आपको अलग से दिया जाएगा। और अगर 2000 मीटर आप अगर जाते हैं तो उस कंडीशन में आपको 20 रुपया पर अटेंडेंस के हिसाब से आपको दिया जाएगा। तो ये अलाउंसेस अलग से मिलती है। डस्ट अलाउंसेस भी दिया जाता है, फ्यूल अलाउंसेस भी आपको दिया जाता है अलग से। आप जो घर के लिए LPG सिलेंडर लेते हैं 14.5 किलो वाला, फ्री सप्लाई ऑफ कोल के लिए जो पैसा आपको मिलता है, या तो आप कोयला ले सकते हैं जो कि अभी बंद हो चुका है, या फिर आप LPG गैस का जो पैसा होता है वो आप। बाद में जो अंडरग्राउंड एंड अलाउंसेस था उसको 9% बढ़ा दिया गया था बेसिक का। ये 1/7/2016 से लागू किया गया था इसको।
बाद में इसको बढ़ाया गया था। इसके साथ ही अगर आप आसाम में काम कर रहे हैं, आपको पता है आसाम का जो माइंस है उसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट है माइनिंग, वहाँ पे काफ़ी सरफेस जो है स्टीपर है, अलग टाइप का वहाँ पे सरफेस आप कह सकते हैं। तो वहाँ पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको 10.5% का रिवाइज्ड बेसिक के हिसाब से आपको रेट जुड़ेगा। अंडरग्राउंड अलाउंस के लिए आपको अलग से पैसा मिलेगा। इसी तरह से बहुत सारे अलाउंसेस जारी किया गया था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को जितना हो सके अपने कोल इंडिया लिमिटेड में के और उसके सब्सिडरी में काम करने वाले लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी उन लोगों तक पहुँचे। और मैं आशा करता हूँ कि आपको आने वाले टाइम में बहुत से ऐसे वीडियोज़ मिलेंगे जो कोल इंडिया लिमिटेड में जो भी वर्कर काम कर रहे हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनके लिए होगा स्पेशल वीडियो। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।